एक लड़की तोता खरीदने बाजार गई और उसे एक बोलने वाला तोता पसंद आ गया। लड़की ने तोते से पूछा, मैं कैसी लग रही हूं? तोता बोला, बहुत आवारा सी लग रही हो। लड़की को गुस्सा आ गया। तोते के मालिक दुकानदार को भी अपनी ग्राहकी खराब होती देख गुस्सा आ गया। तोते को पानी में डुबो दिया और कहा, अब अगर तूने गलत बात की तो फिर से पानी में डुबो दूंगा। तोते ने ठीक बात करने का वादा कर लिया। लड़की फिर बोली, अच्छा ये बताओ कि घर में अगर एक मैं हूं और एक और आदमी हो तो वह कौन हो सकता है? तोता, तुम्हारा पति। लड़की, और अगर मेरे साथ दो आदमी हो तो दूसरा आदमी कौन होगा? तोता, तुम्हारे पति का भाई यानी तुम्हारा देवर। लड़की, और अगर तीन आदमी हो तो? तोता, तुम्हारा पति, देवर और तुम्हारे ससुर। लड़की, और अगर चार आदमी हो तो? तोता मालिक से मुखातिब होकर, पानी लाओ, मैंने पहले ही कहा था लड़की आवारा है। ब्यूटी पार्लर के बाहर बैठे हुए एक फकीर ने कहा कि मैंने आज तक किसी अंदर जाने वाली खातून को बाहर आते नहीं देखा। अल्लाह जाने जमीन खा जाती है या आसमान। लड़की वाले बोले, तुम्हें कैसी बीवी चाहिए? अंकित बोला, चांद जैसी होनी चाहिए। लड़की वाले बोले, चांद जैसी ही क्यों? अंकित बोला, जो रात को आए और सुबह को चली जाए। अंकित की ख्वाहिश सुन आज तक लड़की वाले नहीं आए। साइंस कितनी भी तरक्की कर ले, इस बात का पता नहीं लगा सकता कि काम वाले दिन सुबह नींद क्यों आती है और छुट्टी वाले दिन जल्दी नींद क्यों खुल जाती है। बीमार शौहर, मुझे जानवरों के डॉक्टर के पास ले चलो। बीवी हैरानी से, वो क्यों? शौहर, रोज सुबह मुर्गे की तरह उठ जाता हूँ, फिर घोड़े की तरह भाग भाग कर ऑफिस जाता हूँ, सारा दिन गधे की तरह काम करता हूँ, घर आकर तुम्हारे सामने तोते की तरह हाँ जी करता हूँ, बकरे की तरह खाने में सब्जी मिलती है, बिल्ली की तरह बच्चे संभालता हूँ और रात को भैंस के साथ सो जाता हूँ। मेरे अंदर कौन सी इंसानों वाली बात बची है? सरदार ने अखबार में इश्तेहार दिया कि हमारे पास ऐसी प्रोडक्ट है जिसे पहनकर आप पूरी दुनिया को देख सकते हैं मगर आपको कोई नहीं देख सकता। कीमत सिर्फ 3000। एक लड़की ने 3000 भेज दिए। 2 दिन बाद TCS वाला एक पैकेट दे गया। लड़की ने खुशी खुशी खोला तो उसमें बुर्का था, वो भी टोपी वाला। एक आदमी बारिश में भीगते हुए ठिठुरता हुआ जा रहा था। एक लड़की जो छाता लेकर जा रही थी बोली, आप चाहें तो मेरे छाते के नीचे आ सकते हैं? आदमी, नहीं बहन जी, मैं ठीक हूं, कहकर आगे बढ़ गया। आप सोच रहे होंगे कितना शरीफ आदमी था। जी नहीं, दरअसल पीछे पीछे बीवी आ रही थी। किसी गांव में 5 दोस्त रहते थे जिनकी आपस में गहरी दोस्ती थी। एक दिन वो शहर आए और दोपहर का खाना ठीक ठाक मजे से खाया। जब बिल देने की बारी आई तो सब आपस में एक दूसरे से कहने लगे, यार बिल मैं दूंगा। दूसरे ने फौरन कहा, नहीं मैं दूंगा। तीसरे ने भी असरार किया, बिल मेरी तरफ से होगा। और यों ये बहस चलती रही। आखिरकार तो ये पाया कि होटल के गिर्द एक एक चिकर लगाएंगे और जो दौड़कर पहले गेट तक पहुंचेगा वही बिल अदा करेगा। ये सारा मंजर होटल का मालिक देख रहा था। उनकी दोस्ती देखकर उसके दिल को बहुत खुशी हुई। आंखों में आंसू आ गए और वो मुस्कुराकर बोला, वाह, इस दौर में भी ऐसी दोस्ती। दौड़ का आगाज हुआ। होटल के मालिक ने जोर से सीटी बजाई और 5 दौड़ते हुए निकल पड़े। तब से होटल का मालिक ये सोचकर दरवाजे पर खड़ा है, ये सब कहां रह गए? आखिर कौन जीता होगा और बिल कौन देगा? एक मर्गा दीवार पर बैठा अपने मालिक को देख रहा था। मालिक बहुत बीमार था। मालिक की बीवी उसके पास आई और बोली, आपको बहुत तेज बुखार है, मैं आपके लिए चकन सौंप बनाती हूं। और ये कहकर उसने मर्गे की तरफ देखा। मर्गा घबरा कर बोला, एक वारी पनाडोल दे के देख लो। एक चरवाहा अपनी भेड़ें लेकर जा रहा था कि एक आदमी का उधर से गुजर हुआ। उस आदमी ने कहा कि अगर मैं बता दूं कि ये कितनी भेड़ें हैं तो क्या मैं एक भेड़ ले सकता हूं? चरवाहा बोला, चलो तुम्हारी बात मान लेता हूं। आदमी बोला, यह 381 भेड़ें हैं। और जल्दी से एक भेड़ उठाकर अपने कंधों पर रख लेता है। Oh, no! चरवाहा बोला, अगर मैं बता दूं कि तुम कौन हो तो क्या तुम ये भेड़ वापस कर दोगे? आदमी बोला, हाँ ठीक है,
चरवाहा बोला, तुम लाहौरी हो। आदमी हैरानी से पूछने लगा, तुम्हें कैसे पता चला? चरवाहा बोला, पहले ये खच्चर का बच्चा नीचे रखो, फिर बताता हूं।